हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। माफ़ी चाहूँगा 10 मिनट लेट की क्लास आज शुरू हुई है किसी कारण से। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग के कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और फर्स्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड आयोटा डिस्कस किया था। आयोटा क्या होता है, देन डेफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, डेफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा से रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ आई से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे और प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। देन आप लोगों को मैंने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था और इनसे रिलेटेड आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस भी बताए थे, ठीक है ना। तो बच्चों, आज हम मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी आप लोगों को बताएंगे कि मॉडुलस और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके टीजीटी 2016, 13 और 11 में पूछे गए हैं। बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है स्कोर के लिए। हर साल जब भी टीजीटी का एग्जाम होता है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। आप लोगों से मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, जैसे 2013 में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड 7 to 8 क्वेश्चन आए थे और आप लोगों को पता है अगर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है तो 8 क्वेश्चन 32 मार्क्स के हो गए, ठीक है ना। तो अब 20 से 30 नंबर के बीच का स्कोर इस चैप्टर से होना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम जाके फंसते हैं, थोड़ा सा ग्रेजुएशन से रिलेट करता है, डिमार थ्योरम, एंड उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होती है। डिमार थ्योरम को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब हम आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के इक्वल है, इफ x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। देखिए, 2 साल का सिलेबस आप 2.5 महीने में पूरा करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। समझने के साथ साथ आपको याद भी करना है। तो इट्स कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका संयुग्मी क्या होता है बच्चों, इसको हम जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने कल बताया था कि कॉन्जुगेट में आई का साइन चेंज हो जाता है, अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस पर मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे, जैसे z इक्वल टू आपका है 3 - 2i। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कहीं कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं थ्रू कमेंट। ओके बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल गुरुमंत्रा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो z इक्वल टू अगर 3 + 2i है तो इसका कॉन्जुगेट बेटा क्या होगा, z इक्वल टू 3 - 2i। तो मैंने भी बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, i का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपका 2i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके मैग्नीट्यूड पे भी मैंने कल बात की थी कि अगर हम इसका मॉडुलस निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में हम कहते हैं मापांक। क्या कहते हैं, मापांक। सम्मिश्र संख्या का अगर मापांक आपको निकालना है तो मैंने कल आपको फार्मूला बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज की क्लास में हम
प्रॉपर्टी बताएंगे कॉन्जुगेट और मॉडुलस की, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछली टीजीटी की परीक्षा में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट ऑफ जेड की प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर जेड आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? x माइनस आई वाई होगा कि नहीं होगा? तो पहली प्रॉपर्टी में कॉन्जुगेट का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आएगा? जेड आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 जेड बार है, इसका अगेन अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या आएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी को आप लोगों को याद करना ही होगा। अगेन इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? जेड के इक्वल आ गई। यू नो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? जेड के इक्वल आ गई। सेकेंड प्रॉपर्टी Z1 प्लस माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस या माइनस में गिवन है तो इसकी प्रॉपर्टी को हम अलग अलग कॉन्जुगेट लगाकर लिख सकते हैं। Z1 प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। ओके, Z1 प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट है और उसका होल कॉन्जुगेट अगर हम लेते हैं बच्चों, Z1 और Z2 आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, देन होल कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या होती है? Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। अलग अलग कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारी वैल्यू सेम मिलती है। तो ये आपके सामने 3 प्रॉपर्टी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इन प्रॉपर्टीज को आप लोगों को याद करना है। Z1 अपान Z2 होल कॉन्जुगेट। यहां पर Z1 और Z2 आपके 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देयर आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो इसको जब हम अलग अलग करके लिखते हैं तो बेटा ये आता है Z1 अपान Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दो समृद्ध संख्याएं हैं, उनको हम डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 1 अपान Z इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ Z अपान मॉड ऑफ Z स्क्वायर। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए ये अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी Z टू द पावर n होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ओके। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी हैं। अब इन प्रॉपर्टी पर बेस आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया जाए। रिया, गुड इवनिंग। समझ में सभी को आ रहा है? वॉइस क्लियर हमारी मिल रही है ना? कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। इसको हिंदी में कहते हैं समृद्ध संख्या का संयुग्मी। हम किसी भी समृद्ध संख्या का संयुग्मी कैसे निकालते हैं उस पर हमने कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई हैं। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी। हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछा जा चुका है। टीजीटी 2013 में यह क्वेश्चन आया है। 2013 टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो जो प्रॉपर्टी अभी आप लोगों को मैंने बताई है उस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं इसके सॉल्यूशन में। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए आपका x प्लस आई वाई गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी। ए प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। बोथ द साइड, दोनों तरफ अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होगा? कॉन्जुगेट लेने पर आई का साइन चेंज हो जाता है। और अभी एक मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है, जेड टू पावर एन, जेड की घात अगर एन है और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये इक्वल किसके आ जाता है? इस प्रॉपर्टी का यूज हम इसमें करेंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में सीधे सीधे कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी। ओके, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को, a प्लस एक्स प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपान सी प्लस आई डी, a माइनस आई बी अपान सी माइनस आई डी। ठीक, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में होल रूट लगा देंगे और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर हो जाएगा। होल अंडर रूट लेंगे, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी, इसमें भी आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? एक आपने सरसमिका पढ़ी है ना, कौन सी सरसमिका? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है। इस आइडेंटिटी का यूज हम लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करते हैं। इधर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर आ जाएगा अपान सी स्क्वायर माइनस आई डी होल ऑफ स्क्वायर। यू नो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आप सभी को पता है कि आई स्क्वायर -1 होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 के इक्वल होती है। तो यहां पर आई स्क्वायर की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके टीजीटी 2013 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस 2010, 2000 आपका 11, 13, 2016 में जितने भी क्वेश्चन टीजीटी से रिलेटेड पूछे गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम आप लोगों को प्रॉपर्टी बताएंगे मॉडुलस की। मापांक, समृद्ध संख्या के मापांक के प्रगुण। प्रॉपर्टीज
ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या के मापांक के प्रगुण। संख्या मापांक के प्रगुण। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आपको है, आपकी है, वो क्या है, देखिए आप लोग। जैसे z इक्वल टू, अगर z इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, तो इसका मापांक हमने बताया था लास्ट क्लास में, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट और मापांक, उसकी वैल्यू इक्वल होती है, इन दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल होती है। आप z की वैल्यू मॉड ऑफ z निकालें और इसके कॉन्जुगेट की भी वैल्यू आप उसका मापांक निकालें। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इस सम्मिश्र संख्या का कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई, क्या होगा, x माइनस आई वाई, ठीक है ना। इसका जब आप मापांक लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगी। लास्ट क्लास में बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो अगर इन दोनों की वैल्यू देखिए सेम है कि नहीं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो उसकी भी वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ओके, प्रोडक्ट की बात करते हैं, Z1 इंटू Z2, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है, अगर आपका Z1 आपका x1 प्लस आई वाई वन है, ध्यान दीजिए, और Z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस आई वाई टू। ओके, तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी आपको पता है, क्वेश्चन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहां तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको इन प्रॉपर्टीज को क्या करना है, याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, आप लोग अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, x1 x2 आएगा, क्या आएगा, x1 x2 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i x1 y2 आएगा, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i x2 y1 आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर y1 y2 आएगा, क्या आएगा, i स्क्वायर y1 y2। तो i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो बेटा रियल पार्ट को एक पास कर लेंगे और इसमें से हम i कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 y2 प्लस x2 y1। ओके, x1 y2 प्लस x2 y1। अब इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो किसके इक्वल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, x1 x2 माइनस y1 y2 स्क्वायर। ओके, ये आएगा, एंड प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 होल ऑफ स्क्वायर, ये इसके मापांक की वैल्यू आएगी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद रियल पार्ट को अरेंज कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अरेंज कर लेते हैं, देन उसका स्क्वायर रूट लेते हैं
और दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम इस पर बेस एक प्रॉपर्टी और आपको बताते हैं, जेड इंटू जेड बार। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इसे हम कॉन्जुगेट ऑफ जेड स्क्वायर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये मॉडुलस से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी, अभी हम बेसिक डिस्कशन ही करेंगे और कमिंग क्लास में हम कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड उन इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एजिटेड पूछे जाएंगी। बट जब तक हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है, यहां सभी टीचर्स ही पढ़ रहे होंगे, टीचर, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये तो अभी सब बेसिक ही बता रहे हैं, लेकिन टीचर की अपनी एक आदत होती है, आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर शुरुआत बेसिक से ही करता है और बेसिक से लेकर के आपको टॉप तक ले जाएगा। उसके बाद में कहीं भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे एग्जाम में छूटे या फंसे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो टीजीटी 2011 में पूछा गया है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 5 + 2y अपॉन 2 - 5i। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, 2011 में आया है ये, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 5 + 2i अपॉन 2 - 5i माइनस 3 - 4i अपॉन 4 + 3i -1 अपॉन i। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हर टर्म को x + iy में पहले बनाएंगे, आफ्टर देन जो फाइनल टर्म आएगा उसको फिर हम x + iy में लिखेंगे और उसका फिर रियल पार्ट निकालेंगे। जैसे z इक्वल टू कहीं लिखा है x + iy, तो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट आपका x है, रियल पार्ट क्या है आपका x है। तो अब हमें इसका रियल पार्ट निकालना है, तो पहले इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाएंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लीजिए आप, 5 + 2i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 5i ना, अलग अलग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 - 5i, डिनोमिनेटर 2 - 5i है, डिनोमिनेटर क्या है बेटा 2 - 5i। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 + 5i आ जाता है, ठीक है ना, 2 + 5i। ऐसे ही इसको सॉल्व करें तो 3 - 4i, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है 4 - 3i। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और इसकी वैल्यू कल मैंने बताई थी 1/i जो है -i के इक्वल होता है, 1/i किसके इक्वल होता है, -i के इक्वल। तो ये आपका +i हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +i हो जाएगा, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए नीचे आइडेंटिटी a - b a + b लग जाएगी, तो 2 स्क्वायर आपका 4 हो गया, ठीक है। और ये माइनस का 5 स्क्वायर i स्क्वायर आएगा, a - b a + b जब लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर -5 स्क्वायर i स्क्वायर, और i स्क्वायर आपका होता है -1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a - ib a + ib इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 25, ओके। डिनोमिनेटर ये आ जाएगा, न्यूमरेटर 5 × 2 = 10, और ये 2i 5i से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आएगा, 5 × 2 = 10, और इसको i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10i स्क्वायर मीन्स -10, तो -10 + 10 कैंसिल, ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए 4i 2 × 2 = 4, 4i, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25i, तो 25i में 4i ऐड हो जाएगा तो 29
9i आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 4 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4i -3i, कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 12i स्क्वायर, क्या आ जाएगा 12i स्क्वायर, और i स्क्वायर होता -1 तो -12, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा +12 -12 कैंसिल आउट, तो इसका रियल पार्ट आ गया 0, रियल पार्ट क्या आ गया 0 आ गया। अब इस 3 को -3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9i, और ये आपका माइनस का 16i, तो -16i में -9i ऐड करेंगे तो ये माइनस का 25i आएगा। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई? रिया क्लियर हो गया ना? अब क्या करेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी लगाएंगे तो 16 + 9 ये आपका आ गया 25, ये आपका 16 + 9 ये आपका 25 आ जाएगा, और ये आपका प्लस का i आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 29i अपान 29, 29i अपान 29, इसकी वैल्यू i आएगी, यहां पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, तो 25 अपान 25 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 29, 29 कैंसिल, ये आपका i आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 25 25 कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका i आएगा, इसकी भी वैल्यू i आएगी, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3i, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3i आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आपके टीजीटी एग्जाम में पूछे गए। बस है क्या कि प्रॉपर्टी जब याद होंगी, कुछ स्टेप आपको ओरल करने आते होंगे, तो आप कम समय में क्वेश्चन को कर लेंगे। कम से कम प्रैक्टिस इतनी जरूर होनी चाहिए कि हम 2 से 3 स्टेप अपने ब्रेन में कर सकें। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं आज, आर्गेंड प्लेन क्या होता है। क्योंकि आपने मॉड्यूलस पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का, और भी प्रॉपर्टी है आगे डिस्कस करेंगे, आपने कॉन्जुगेट पढ़ लिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसे हिंदी में हम कहते हैं कोणांक, सम्मिश्र संख्या का कोणांक। तो सम्मिश्र संख्या का कोणांक हम कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का कोणांक कैसे निकालेंगे? तो कोणांक निकालने के लिए पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गेंड प्लेन समझना होगा। आप सभी ने कार्तीय तल पढ़ा होगा, कार्टीजन प्लेन। कार्टीजन प्लेन में एक आपका y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। ठीक है, एक x एक्सिस होता है और दूसरा y एक्सिस होता है। ये सभी ने कार्टीजन प्लेन में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन है तो अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बात आती है सर आर्गेंड प्लेन क्या है? आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन इसको हम कंसीडर्ड प्लेन कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का कंसीडर्ड प्लेन, आर्गेंड प्लेन जो है कंसीडर्ड प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है। इसका जो रियल एक्सिस है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है और इमेजिनरी एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ये कंसीडर्ड प्लेन है। ये कंसीडर्ड प्लेन आपका, ये कंसीडर्ड प्लेन जो है आपका, ये कार्टीजन प्लेन की ही तरह चलता है। क्लास चल रही है, अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है? ओरिजिन है। एक्स एक्स डैश ये आपका रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो ऐसा प्लेन जिसमें रियल और इमेजिनरी एक्सिस ड्रा किए जाते हैं उसको हम आर्गेंड प्लेन कहते हैं,
उसको हम क्या कहते हैं, आर्गेंट प्लेन कहते हैं। ओके, तो आपने आर्गेंट कार्टेशियन प्लेन में आप पॉइंट ड्रा करते थे, ऐसे यहां पे ऑर्डर्ड पेयर हम ड्रा करेंगे, उनको हम कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहते हैं, समृद्ध संख्या के समृद्ध बिंदु कहते हैं। रीना प्रजापति गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो अब देखिए, आपको पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई। जेड इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। विजय पाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव टाइम से आ जाया करिए और क्लास को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, पक्का आप मान के चलिए कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाले दिनों में। ये चैप्टर हम इसलिए पहले हमने लिया है क्योंकि इस चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चन, मिनिमम 4 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक पूछे जा चुके हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि 2013 में 8 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं कितना नंबर हुआ, 8 क्वेश्चन का मतलब 32 मार्क्स हुआ। अगर 8 क्वेश्चन आते हैं 2020 में भी तो सिलेक्शन आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर से ही काफी हेल्पफुल होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकिता सिंह, गुड इवनिंग। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा बेटा, ऑर्डर्ड पेयर इसका x कामा y होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम आर्गेंट प्लेन में बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह लेके चलते हैं। किसकी तरह लेके चलते हैं, कार्टेशियन प्लेन की तरह लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता होगा। ठीक है, साक्षी शुक्ला गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। टॉपिक पर ध्यान दीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो अब देखिए, ये जो पॉइंट आपके सामने लिखा है इसमें पहला आप लिखते हैं रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब इनको अगर हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, रियल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो रियल एक्सिस पर इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ऑन द एक्सिस आपको सभी को पता है कि ऑन द एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव डायरेक्शन में अगर आते हैं तो माइनस एक्स कामा 0 हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में आते हैं तो ये आपका y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पॉइंट होगा और y की नेगेटिव डायरेक्शन में आपका ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कब होंगे, ये पॉइंट बेटा कब होंगे, जब z इक्वल टू एक्स लिखा है या x प्लस 0 इंटू आई, प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, शुद्ध वास्तविक समृद्ध संख्या के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर x कामा 0 लेते हैं। ठीक है, ये आपका ये पॉइंट कब होगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर आई वाई होगा। ये प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन ऑन इमेजिनरी एक्सिस होगी, वर्टिकल लाइन पर होगी जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है। सिमिलरली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस एक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, माइनस एक्स गिवन है, तो हमारा पॉइंट रियल एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये वास्तविक अक्ष है, ये काल्पनिक अक्ष है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ही काल्पनिक है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा क्या है बेटा, काल्पनिक है। तो ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी है। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आई वाई गिवन है, क्या गिवन है, माइनस आई वाई, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी अभी आगे चलकर आपको एम्पलीट्यूड और मॉडुलस एक साथ समझ में आएगा। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आर्गेंट प्लेन को फिर से ड्रा करते हैं। आर्गेंट प्लेन को हम फिर से ड्रा करते हैं। ये आपका क्या है, ये काल्पनिक अक्ष है, क्या है, इमेजिनरी एक्सिस।
पॉजिटिव डायरेक्शन एंड निगेटिव डायरेक्शन, और ये आपका क्या है, ये रियल एक्सिस है, एक्स एंड माइनस एक्स। ओके, अब यहां पर हम 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हम पीछे ले चुके हैं एग्जाम्पल में, और 4 कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से लेने जा रहे हैं। अगर z इक्वल टू लिखा है x प्लस आई वाई, ठीक है, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई। विजयपाल गुड इवनिंग, प्राची सभी को गुड इवनिंग, बेटा ध्यान दीजिए टॉपिक पर। एंड z इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो अब देखिए इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेंगे। इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन है आर्गेंट प्लेन में। 4 लोकेशन हमने अभी जस्ट पहले बताई हैं, और 4 लोकेशन आपकी ये हैं। टोटल लोकेशन कितनी हो गई आर्गेंट प्लेन में, टोटल 8 लोकेशन हो गई। कितनी लोकेशन हो गई, 8 लोकेशन। तो x प्लस आई वाई में देखिए ये दोनों प्लस में है, x कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्स पॉइंट कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कभी कि कार्टेशियन प्लेन नाम की भी कोई चीज होती है, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है और दूसरा वाई एक्सिस होता है, तो उसमें आप कार्टेशियन पॉइंट ड्रा करते थे। अगर उसी से इसको कंपेयर करके समझेंगे तो बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी, क्योंकि ये आपका निगेटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, तो इसलिए माइनस प्लस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, किस में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो इस प्रकार से आपका ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। एक्स और वाई के प्लेस पर हम कोई ना कोई नंबर लेंगे, एक्स और वाई के प्लेस पर क्या लेंगे, कोई ना कोई नंबर लेंगे। तो उसी प्रकार से हम नंबर को भी प्लॉट कर देंगे। जैसे कहीं लिखा है, मान लेते हैं ये इक्वल दिया है 4 प्लस 3i के, तो पॉइंट क्या होगा, ये 4,3 होगा। क्या होगा, 4,3 होगा, ठीक है। तो आर्गेंट प्लेन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस आर्गेंट प्लेन के सापेक्ष रिस्पेक्ट में हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड और मॉडुलस निकालना बताएंगे, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब हम आपका टॉपिक लेते हैं आर्गुमेंट, या इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसका हम आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे और क्या होता है, किसी को अगर पता हो तो आंसर करिए। कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट क्या होता है, किसी को भी पता हो आंसर करिए। हम लेट कर लेते हैं बेटा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। और इसे हम आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करते हैं, माइनस प्लस आई वाई एंड माइनस आई वाई। अब देखिए बेटा ये एक पॉइंट हो गया। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में हम एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में। ये कोई पॉइंट P है जिसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट है x कामा वाई। अब इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, किससे ज्वाइन कर देते हैं, ओरिजिन से, तो आप लोग बताइए y एक्सिस के पैरेलल ये डिस्टेंस हो जाएगी y और ये हो जाएगी x। इतनी बात सभी को पता है। ओके, ओपी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ अगर एंगल थीटा बनाती है, क्योंकि इसको हिंदी में हम कहते हैं कोणांक, क्या कहते हैं, इसे हम कोणांक कहते हैं। तो कोणांक कैसे निकालना है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो कोणांक हमने थीटा मान लिया। अब इस थीटा की वैल्यू क्या होगी,
इसके लिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो और ये जो डिस्टेंस ओपी है इसको स्मॉल आर एज्यूम करते हैं। अभी आपको बताएंगे स्मॉल आर क्या है। स्मॉल आर को हम मॉड ऑफ जेड कहते हैं, मापांक कहते हैं। और अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो ओपी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक टीजीटी की तैयारी करने वाला हर बंदा पाइथागोरस थ्योरम जरूर जानता होगा। तो यहां से ओपी की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर कितने टाइम से आप क्लास लेंगे? बेटा क्लास की टाइमिंग ऐसे तो 6 बजे से है प्राची जी, बट आज कुछ लेट क्लास शुरू हुई थी, किसी कारण से रास्ते में जाम में फंस गया था। कोशिश करूंगा कि कमिंग क्लास अपने समय से ही स्टार्ट हो, ठीक है ना? ओके, डीएलएड वाले टीजीटी में एलिजिबल हैं? नहीं बेटा, देखिए गुरुमंत्रा चैनल पे जाइए और उस पे सर ने एक वीडियो डाल रखा है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है ना? सर ने सारी जानकारी दी है। टीजीटी में एलिजिबल होने के लिए ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना जरूरी है, बीएड, नॉट बीटीसी, नॉट डीएलएड, नॉट, बात समझे? इसके समक्ष जो भी चीजें हैं उनको माना नहीं गया है, सिर्फ बीएड को माना गया है, ठीक है ना? तो अहमद अंसारी जी, बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए आर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? ये मॉड ऑफ जेड के इक्वल होता है, ठीक है? तो ये आपका मॉडुलस आ गया, ये आपका मापांक आ गया। क्या आ गया? मापांक। इसको हम मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं, ठीक है? अब कोणांक निकालने के लिए हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाई बाई एक्स। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अंकिता सिंह आपने, आर्गुमेंट वाई बाई एक्स नहीं होगा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। देखिए मैं इसको फाइंड करता हूं। यहां से अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीओएम, पीओएम बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ये थीटा के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, हाइपोटेन्यूज है। लंब आधार कर्ण आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो यहां से x अपान आर की वैल्यू बेटा क्या होगी? x अपान आर की वैल्यू होगी cos थीटा। x अपान आर किसके इक्वल होगा? cos थीटा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? r cos थीटा, ठीक है ना? x की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल r cos थीटा। ओके, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा? साइन थीटा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? r साइन थीटा। y किसके इक्वल आ गया? r साइन थीटा के इक्वल आ गया। बेटा इतनी भी बात सबको समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, आप रिलेशन सेकेंड को, इसको y इक्वल टू आर साइन थीटा को x इक्वल टू आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। y इक्वल टू आर साइन थीटा को x इक्वल टू आर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। जब आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो r साइन थीटा अपान क्या आएगा? और कॉस थीटा आएगा, स्मॉल आर कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना? तो वहां पर अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है, ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है, tan थीटा इक्वल टू y अपान एक्स। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स y अपान एक्स। अंकिता सिंह ये आपका आंसर होगा, ये कोणांक है आपका, ये कोणांक है। अब इस कोणांक का मान, इस कोणांक का मान डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गेंट प्लेन पे कहां पर एग्जिस्ट करता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में है। किसके क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में है, ठीक है? तो
अगर आपका आर्गेंट प्लेन अगेन मैं बनाता हूं, सभी लोग ध्यान दीजिए, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस, ठीक है ना, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस, ओके। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा बेटा, ओरिजिन होगा। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू y बाई एक्स आपने निकाली, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाली, अगर z आपका x प्लस आई वाई है तो मापांक या कोणांक, कोणांक की वैल्यू क्या होगी, कोणांक की वैल्यू होगी tan इनवर्स y बाई एक्स, ओके। अगर z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई है, z इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, याद कर लीजिए, पाई माइनस tan इनवर्स y अपान एक्स, पाई माइनस tan इनवर्स y अपान एक्स, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। डिपेंड करता है कोणांक, किस पे डिपेंड करता है, कोणांक डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन आर्गेंट प्लेन पर कहां है, आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम कोणांक लेते हैं, आर्गुमेंट लेते हैं, ओके। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है इसकी लोकेशन, तो ये जो आपने किया है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, नीचे आ जाएंगे आप, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो यहां पर इसका कोणांक हो जाएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपान एक्स, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y अपान एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स पाई अपान एक्स, ओके। नाउ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू आपको याद रखनी है, इसको माइनस करेंगे 4 में आ जाएंगे, इसको माइनस करेंगे तो आप कहां आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस tan इनवर्स y अपान एक्स, माइनस tan इनवर्स y अपान एक्स, ओके। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कोणांक इस प्रकार से निकालेंगे, ओके। और अगर प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी हैं तो उसके लिए इतना आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, एक बार इसको देख लीजिए अच्छी प्रकार से, 1 मिनट में आते हैं। तो ओके क्लास, तो आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन के अकॉर्डिंग हम आर्गुमेंट लेते हैं। अब आपको हम बता दें कि आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे आपने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा होगा कि हम जब कोणांक की बात करते हैं, एंगल जब हम लेते हैं तो हम किस प्रकार से एंगल लेते हैं, आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ा होगा कि हम 0, 90 डिग्री, या इसको रेडियन में पाई बाई 2 कहते हैं। रेडियन यूनिट आपको एंगल मेजरमेंट की पता होगी कि एंगल को 3 सिस्टम से मेजर किया जाता है, रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड, रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड। तो डिग्री में 90 और रेडियन में पाई बाई 2, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्या होता है, ये 180, या फिर इसको हम रेडियन में क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। लेकिन उसके बाद में 270, देन 360, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम पूरा साइकिल नहीं जाते, पूरा साइकिल रोटेट नहीं करते, क्या करेंगे, हम 0 से प्लस पाई और 0 से माइनस पाई, 0 से प्लस पाई एंड 0 से माइनस पाई, माइनस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2, 0 एंड,
तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू अगर कभी पूछी जाती है एग्जाम में कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू प्लस पाई होती है। ये क्या होती है? आर्गुमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस पाई और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई से ग्रेटर। ओके, ये होता है। तो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था, क्या बताया था कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन के हिसाब से हम लेते हैं क्या? आर्गुमेंट लेते हैं, पूर्णांक लेते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सिस पे लाई कर रहा है तो 0 होगा पूर्णांक, पाई बाई 2 होगा, ठीक है। माइनस पाई लेंगे नहीं, प्लस पाई लेंगे, क्योंकि देखिए इसकी जो रेंज है माइनस पाई से ग्रेटर है, यहां पर इक्वल नहीं लगा है, इधर इक्वल लगा है, और माइनस पाई बाई 2 लेंगे। तो आज की क्लास में हमने कहां तक सफलता प्राप्त की ये तो आप ही बताएंगे अपने कमेंट और मैसेज के थ्रू, लेकिन मैंने लगभग बेसिक में 60% मैंने चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में खत्म की है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे मैं बताऊं, अभी कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं। डिमायर थ्योरम तो पढ़नी ही पढ़नी है। डिमायर थ्योरम में ट्रिग्नोमेट्री का हाइपरबोलिक फंक्शन का भी यूज है, जो कि ग्रेजुएशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कमिंग क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसमें सारा मैटर इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जिसमें से आई होप 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। गॉड ब्लेस यू, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सभी लोग समय से क्लास में आए, और आई होप हम भी समय से ही क्लास में पहुंचने की कोशिश करेंगे। सभी को गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग,